दिल करता है कभी कभी मैं तुम्हारा गला दबा दूं। हरकतें तो तुम्हारी ऐसी हैं कि तुम्हारा गला दबा देना चाहिए। हाँ, मंगनी शुदा जाओ, इस तरह की बातें करोगी ना। तुम्हारी वजह से मेरे दिमाग से निकल गया, कॉल करनी थी। किसको? शिकारपुरी मंगेतर को? तब तो आने वाला होगा। कर दो, फौरन उठाएगा। लो, हाँ क्या तुम्हारा शिकारपुरी? मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, जब तक मैं कॉल ना कर लिया करूं बाहर मत आया करो। लेकिन तुम तो पहले ही आकर खड़ी हो जाती हो बाहर। लोग देखते हैं, अच्छा लगता है ये सब। वो मैं कॉल इसलिए करना चाही थी कि आज लेने के लिए ना आते आप। क्यों? मुझे हरीम के घर जाना है ना, कंबाइंड स्टडीज के लिए भी, और नोट्स भी चाहिए थे। तो तुम मुझे पहले बता देती। सॉरी, भूल गई थी। कोई बात नहीं। तो कैसे जाएंगे आप लोग? रिक्शे में। अब आपकी बाइक पे तो जाने से रहे ना। हाँ ये तो है। समीन, रिक्शा। मैं फिर कितने बजे लेने आऊँ आपको? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम का हर्ज होगा। अरे क्या हर्ज होगा? समीर देखो, रिक्शा आ गया, वेट थोड़ी करेगा। चलिए आरिफ भाई हम निकलते हैं। ओके, जाए आप। अच्छा, आप परेशान, मैं पहुंच जाऊंगी। आरिफ भाई अल्लाह हाफिज़। तुमने आरिफ जैसे इंसान से मंगनी क्यों कर ली? बोरिंग है, इतना बोरिंग है कि बस। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसी बातों से चिढ़ चढ़ती है, और तुम्हारे उस फराज से तो बेहतर ही है जो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाता है। अंधी होके मरोगी समीन। कहाँ तुम्हारा वो नवाबशाह से आया हुआ आम सी शक्ल का आरिफ, और कहाँ मेरा फराज। उसका तो नाम भी मजनू जैसा है ना, शायरों वाला फराज। मुझे तो तुम्हारे इस नदीदेपन से नफरत हो रही है। वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है, तुम ही हो के मरी जा रही हो उस पर। मेरी बात सुनो तुम। आज अगर तुम कैंटीन में मुझे थोड़ी देर, समीन थोड़ी देर और बैठने देती ना, तो आज वो मुझसे बात करने वाला था। रहने दो, वो तुम्हें लिफ्ट भी नहीं कराता, और तुम्हें लग रहा है कि आज वो तुमसे बात करता। हाँ ना, क्योंकि आज उसने मुझे इशारा किया था, मैंने खुद देखा था। दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब, जैसे मैं तो कुछ जानती नहीं। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। क्यों? क्यों बाज आ जाओ? तुम्हें तो अपने उस आरिफ जैसे मखंचू की मोहब्बत यूं प्लेट में रख के मिल गई। तुम क्या जानो महरूम मोहब्बत की बेकरारी और तकलीफ क्या होती। तुम्हारी अगर अम्मी ने ये बातें सुन ली ना, तो तुम्हें घर में बिठा देंगी। भूल जाना तुम यूनिवर्सिटी भी, और अपने उस लगे सगे को भी। भूल जाऊं? किसे? फराज को? हाँ, फराज को। फराज को ही भूलने वाली चीज थोड़ी। फराज तो वो है जिसे अगर भूलने की कोशिश भी करो ना, तो उतना ही याद आता। मुझे ना कभी कभार तुम्हारे इस पागलपन से खौफ आता है। खौफ तो मुझे भी आता है कभी कभार अपने आप से। मैं पता है, जब भी वो मुझे इग्नोर करता है ना, मेरा दिल चाहता है जोर से जाके ना पकड़ के उससे सारी मोहब्बत कर दूं। ओह, फिल्मों की मलका है जज्बात। मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती, और अगर ऐसे मिलती होती ना, तो सब अपना मनपसंद साथी चुन लेते। अच्छा, तो फिर कैसे मिलती है मोहब्बत? मुझे क्या पता, मैंने भी सुना ही है कि एक खूदरू पौधे की तरह होती है, जो दिल की जमीन पर खुद से उगती है। अरे मारियम, ये लो, मैंने तुम्हारे कपड़े तय कर दिए, उठ के अलमारी में रख लो। वहीं रख दो। और ये तुम इस तरह से क्यों लेटी हुई हो? उठकर बैठो तमीज से, जैसे समीन बैठी हुई है। क्या मुसीबत है अम्मा?
हर बात पे रोक टोक, हर बात पे रोक टोक। मेरी मर्जी, मैं जैसे भी लेटूं, जैसे भी बैठूं। और पूछो समीन, बताओ, पूछो समीन से, इससे घर में इतनी पाबंदियां लगाई जाती हैं जितनी तुम लोग मुझ पे लगाते हो। दम घुटने लगा है मेरा तो इस माहौल से। देख रही हो समीन कैसे जुबान चल रही है इसकी। हम तो बेटा इसे जो कुछ समझाते हैं ना, इसकी बेहतरी के लिए ही बताते हैं, लेकिन ये इतनी जिद्दी लड़की है, जिस चीज के पीछे पड़ जाए ना फिर उसे छोड़ती नहीं है। और अगर तुम्हारे बाप को सब पता चल गया ना तो वो तुम्हें घर बिठा लेंगे। जैसे कि मैं बैठ जाऊंगी। सुना तुमने, इसकी नजर में सिर्फ इसकी बात की अहमियत है, बाकी किसी को खातिर में नहीं लाती। तुम समझाओ इसे, मैं तो समझा समझा के पागल हो गई। अम्मा बस करो तुम, इतनी शिकायतें मत लगाओ मेरी। हाँ तो क्यों ना कहूँ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अब्बा लड़कियों की आजादी के खिलाफ हैं, इसीलिए तुम पे शेर की नजर रखी हुई है। लेकिन तुम भी बहुत ढीठ और बदतमीज हो। और हाँ, तुम्हारे अब्बा आने वाले हैं, उनके आने से पहले ही अपना मेकअप साफ कर लेना। मेकअप वेकअप उतार दो। फराज को तो छोड़ो, कि तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना कि तुम किसी लड़के के चक्कर में हो, तुम जान से मार देंगे। हाँ मैं तो कर ही रही हूँ।